जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के बीच टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूं जो बिहार पुलिस के एग्जाम में आने की बहुत बड़ी संभावना है। चलिए बिना समय गवाए प्रश्न को शुरू करते हैं। चलिए, यूनेस्को की स्थापना कब हुई, ये आपका पहला प्रश्न है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा 16 नवंबर 1945। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पे इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा पेरिस, इसका सही जवाब है। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न, प्रश्न कहता है खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जून जुलाई, इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर, यही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 5 नंबर प्रश्न है। तो प्रश्न कहता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न कहता है सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीति में से एक थी, जिसे किसके द्वारा पेश किया गया था, ये प्रश्न कहता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है, लॉर्ड वेलेजली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? 7 नंबर प्रश्न। तो प्रश्न कहता है कंप्यूटर भाषा FORTRAN किस क्षेत्र में उपयोग होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विज्ञान के क्षेत्र में ही इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न कहता है कि कंप्यूटर भाषा COBOL किसके लिए उपयोगी है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यवसायिक कार्य के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न कहता है 9 नंबर प्रश्न कि डॉटिंग ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न कहता है कि वह सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माइक्रोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न कहता है कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डॉट में है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न कहता है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पे इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वाशिंगटन DC में। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कहता है बंगाल सत्ती विनिमयन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बैटिंग। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित
निम्न में से कौन न तत्व है और न ही यौगिक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वायु। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न कहता है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर की बात करिए तो विपरीत परासरण, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न कहता है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोशिका यानी सेल, इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अंतः द्रव्य जालिका और राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CR दास। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों के ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर 1916, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा कोशिका भित्ति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है महाराजा सवाई प्रताप सिंह। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कहता है किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1936। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न। तो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न कहता है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लियोन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कहता है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य ग्रहण, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए 30 नंबर प्रश्न को समझिए। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वेज नहर की लगभग लंबाई कितना है? तो 168 किलोमीटर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन से मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां एवं जहांगीर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न, वाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी रिपन इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर प्रश्न, लेनिन कहाँ के शासक थे? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सोवियत रूस के। चलिए नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न कहता है खुदाबख्श पाठागार कहाँ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न, फिलिस्तीन किसके विरोध में लड़े हैं? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यहूदियों के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न कहता है सिंदूरी कारखाना में क्या बनाया गया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर अगर हो जाएगा तो ऑप्शन बी खाद इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 25 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 25 साल। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न, नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सम्राट जॉर्ज प्रथम ने किया। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न हो जाएगा, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकार किससे सीखी थी ये बताना है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए थियोडोर जेनसन से। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कहता है नीति निर्देश तत्व में बालक के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है अनुच्छेद 45 इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न कहता है भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोकसभा के प्रति। चलिए नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैंक कीबोर्ड विकसित किया है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गूगल। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न कहता है भारत में राष्ट्रीय आय को गणना में किस विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कांस्य युग। चलिए नेक्स्ट अगला 46 नंबर प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सुरकोटदा। चलिए नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न, तो प्रश्न कहता है अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 13वें शिलालेख। चलिए नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न, पौडजोल क्या है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोनधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली एक मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न, तो प्रश्न कहता है कि अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए कमेंट के माध्यम से आप लोग फटाफट बताइए कि वीडियो कैसा लगा और अपने
फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।